Alright, so we are on page number 21 as per my book. और हमने जो चैप्टर पढ़ने को शुरू किया, um, वो है द बॉडी नेवर लाइज। और हमने कहानी देखी कि किस तरह से अगर हमारे चित्त में, अगर हमारे सुप्त मन में बहुत गहराई में भी अगर चुभने वाली कोई चीज है तो हमें शरीर में अस्वस्थता महसूस होगी। राइट, सो इवन इफ देर इज समथिंग डीप रूटेड विद इन अस, वी कैन फील इट इन अवर टिश्यूज। तो बॉडी नेवर लाइज, शरीर कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो भी शरीर हमारा हमें संवेदना के माध्यम से कहता है वो सच ही होता है, और उसको ध्यान जरूर देना है। राइट, और फिर आखिरी बात हमने ये की, द ह्यूमन बॉडी इज fashioned in the same straightforward. Our beliefs, thoughts, and feelings form the specifications and prepare the mold upon which our consciousness pours itself into physicality. There is no aspect of our body, therefore, that is untrue. It has been molded by us in true likeness of the conscious as well the unconscious aspects of ourself. तो हमारा जो भी सुप्त मन है और जो भी जागृत मन है, जो भी हमारे विचार, हमारे अनुभव है, हमारी भावनाएं हैं, इससे हमारा शरीर घड़ता है। अवर बॉडी इज अवर बेस्ट फ्रेंड। अगर शरीर के साथ दोस्ती करोगे वो हर छोटी छोटी बात आपको जरूर बताएगा। एट एवरी लेवल अवर रिलेशनशिप विथ अवर बॉडी इज दैट ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। कुछ भी आपका उम्र होने दो, कोई भी समय होने दो आयु की, लेकिन शरीर के साथ संबंध हर पल हर वक्त हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। और due to our exposure to different kinds of environment in terms of geography, culture, religion, and other such influences, we become conditioned to think in certain specific ways. We tend to follow set pathways in our mind. In many ways, this limits our interpretation of our reality. The body, however, never lies. ओके, अब हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जो संस्कृति हम फॉलो करते हैं या जो धर्म के हम हैं, उसके हिसाब से ये सारी बातों का हमारी विचार सरणी पे और हमारे व्यवहार पे इसका परिणाम होता है। और उसके हिसाब से हम बोलते चलते सुनते हैं और सोचते हैं उस हिसाब से। तो हमारा माइंड जो है ना, ये कंडीशनड हो जाता है कि ऐसे ही सोचना है। एक अगर मैं सिंपल उदाहरण दूं तो हमारे यहाँ अभी की जनरेशन नहीं, मेरी जनरेशन तक की मैं बात कर सकती हूँ। शरीर में कितनी भी तकलीफ होने दो, शरीर कितना भी आराम चाहता हो या ना चाहता हो या जो भी कुछ हमें हो, उठकर खाना तो पकाना ही है, घर काम तो करना ही है। अगर आप गृहिणी हो तो जॉब पे तो जाना ही है। तो हम ये आदत से संस्कृति, समाज, कुटुंब, इन और सोचने की वो चीजें, नहीं मुझसे मेरा परिवार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे मुझे शरीर में दर्द होता है तो होने दो, मैं तकलीफ है तो होने दो, ये तो करना ही है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, but you can take any number of examples. Irrespective of what your body is going through, you keep doing those same things again and again and again. चाहे तुम्हारा शरीर को वो मंजूर हो या ना, लेकिन शरीर कभी भी झूठ नहीं बोलता। The princess in our earlier story The princess in our earlier story had to use a ladder to climb onto her bed. There was that many mattresses. देखो, हमने जो कहानी देखी, उस राजकन्या को आखिर में एक सीढ़ी यूज करनी पड़ती थी, यानी लैडर यूज करना पड़ता था। इतनी गद्दियां ऊंची बनाई बनाई गई, एक पर एक डाली गई। लॉजिकली देर वॉज नो रीजन वाई शी शुड नॉट बी कंफर्टेबल। अब आप सोचोगे, इतू सा एक मटार का दाना, उसके ऊपर 15 गद्दियां है, तो क्यों उसको अब वो आराम से नहीं सो सकती? सोना चाहिए था उसने। लॉजिकली आप सोचोगे तो आप बोलोगे 15 गद्दियों के नीचे का मटार का दाना थोड़ी ना किसी को चुभता है। लेकिन हाउएवर,
फॉर द बॉडी इफ देर वॉज अ पी देर वॉज अ पी, लेकिन शरीर के लिए अगर मटार का दाना है तो है, अगर कुछ चुभता है तो है, कोई सुई है तो है। हाँ, बेला मुझे बता रही थी, मैंने ये कहानी पढ़ी है, सिर्फ मैंने जो कहानी सुनी थी उसमें एक छोटी सी सुई थी, लेकिन जो सुई है वो है, वो जो गद्दियां है वो हमारा शरीर है। उसके नीचे कितनी भी गहराई में एक दर्द देने वाली भावना या एक दर्द देने वाला विचार या एक दर्द देने वाली मान्यता है तो बस है, शरीर को उसका दर्द महसूस होगा ही होगा। नो अमाउंट ऑफ लेयरिंग एंड कैमोफ्लेजिंग कुड हाइड दैट। फिर आप कितने भी बहाने बनाओ, कोई भी तर्क वितर्क करो, कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दो, कुछ भी बोलो, अगर कुछ चुभने वाली बात हमारे अंदर है तो हमारी गहराई में है तो वो है। फिर ऊपर से आप कितने भी मुखवटे लगा लो, आप ऊपर से उसको कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो, आप उसके ऊपर ऊपर कितनी भी मलहम लगा लो, कितने, जैसे जिसको मैं कहती हूँ बैंडेड्स, आप ऊपर से अगर एक गहरा जख्म है उसके ऊपर आप कितने भी बैंडेड लगा लो, वो जख्म ठीक नहीं होने वाला। वो कांटा, वो सुई, वो मटार का दाना जब तक हम निकालते नहीं तब तक शरीर को वो चुभता रहेगा। No amount of layering and camouflaging could hide that. Her body was persistently telling her that it was not okay until the pee was discovered and removed. जब तक वो चुभने वाली बात हटा नहीं दी जाती तब तक वो तकलीफ देने वाली है। Any focus that we lay on healing ourselves at the physical, emotional, or mental level, there is just one golden rule: trust your body. अगर आप खुद पे काम कर काम कर रहे हो, जैसे कि अभी हम सब कर रहे हैं, अपने अपने इश्यूज पे काम कर रहे हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, भावनिक इश्यूज पे हम लोग काम कर रहे हैं, एफर्मेशंस बोल रहे हैं, कुछ भी आप कर लो, आपका शरीर आपका सत्य आपको बताएगा, यानी बताएगा। इसलिए इस शरीर पर पूरी तरह से भरोसा करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि क्या करना है? भरोसा करो यानी क्या करना है? द बॉडी नेवर लाइज, ट्रस्ट योर बॉडी। जब ऐसा वो बोलते हैं तो हमने एक्चुअल में क्या करना है? चाहे हम मेडिटेशन, जी हंसा जी बताइए। હા એટલે સતત સોચતા જ રહેવાનું, અવર જ રહેવાનું હોય, કોઈ બી વસ્તુ થતી હોય ને આપણી સાથે એને हाँ हाँ ધ્યાનથી જોતા રહેવાનું હોય। हाँ, જોતા રહેવાનું, સોચતા નહીં, જોતા રહેવાનું। હા तो चाहे हम कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, चाहे हम मिरर वर्क कर रहे हैं, चाहे हम एफर्मेशंस बोल रहे हैं, चाहे हम किसी मेडिटेशन में बैठे हैं, चाहे हम योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे हम हमारी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे हम किसी भी बात को लेकर मन में विचार कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके बारे में, यस शैलजा, दैट्स राइट, ऑब्जर्व, जो भी कर रहे हैं, खुद को ये पूछना है, हाउ डज इट फील इनसाइड मी? मेरे शरीर में कौन सा एहसास मुझे महसूस हो रहा है? हाउ डज इट फील इनसाइड माई बॉडी? इसलिए देखो, वर्कशॉप में भी मिरर वर्क के समय, व्हेन यू लुक इनटू द मिरर एंड यू से आई लव यू, और या आई ट्रस्ट यू, या आई अप्रूव ऑफ यू, सी हाउ यू फील इन योर बॉडी। अपने शरीर में कैसा महसूस हो रहा है, इसको देखो। हाँ मैम, इसलिए जी, आसन करते के टाइम भी शवासन में हमको बहुत, शवासन क्यों अच्छा लगता है, करेक्ट, तभी हम ऑब्जर्व करते हैं ना। बिल्कुल, यस। जब हम शवासन में शरीर ध्यान करते हैं और जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमारे शरीर के ऊपर, हम एक एक हिस्से पे जैसे ध्यान देते जाते हैं तो शरीर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको हमने ध्यान दिया।
तो शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अपने शरीर पे भरोसा करो। अगर आपके दिल में कुछ महसूस हो रहा है, अगर आपके पेट में कुछ, देखो अगर कोई इंट्यूजन है तो आपके पेट में महसूस होगा। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो आपके दिल में महसूस होगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है तो आपके ब्रेन में महसूस होगा। जो भी एहसास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर दिखा सकता है कि सच में तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। तो मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस भी जब होते हैं, तब जो हो रहे हैं उसको हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। अभी अभी मैंने बताया ना कि हर पल अंदर से अच्छा महसूस होना चाहिए। तो शरीर को कैसे लग रहा है ये पूछते रहो। आपका शरीर पे आप पूरी तरह से, वो तो क्या जब लोगों को तकलीफ होती है, मतलब ग्रुप में कहो या घरों में कहो या जो लोग हमारे संपर्क में है, जब मैंने कई बार ये सेंटेंसेस सुने हैं, वो तो सर तो यार दर्द होते ही रहता है हमेशा, जाने दो उसको, ध्यान नहीं देना। अरे यार ये मेरा पेट का दर्द पुराना है। अरे पीरियड के पहले दिन मेरे को हमेशा ही ये तकलीफ होती है, ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल ध्यान देना है। हाँ, इस बात को हमने समझना है। क्या कहना है कि द बॉडी नेवर लाइज एंड वी कैन ट्रस्ट अवर बॉडी इज कंप्लीटली, ट्रस्ट द बॉडी। ये वाक्य दिया है। अच्छा, ये जो बॉडी को लेकर जो भी हमने बातें की, उसकी एक समरी यहाँ पे उन्होंने फिर से दी है। ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है तो समरी दी है, मैं पढ़ सुनाती हूँ और शेयर भी कर दूंगी। Our every thought and feeling gets translated into physicality while operating in the physical medium. भौतिक जगत में जब हम जीते हैं, इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, हम शरीर के अंदर है, हर भावना और हर विचार हमारे शरीर में एहसास देता है, सेंसेशन देता है। If the thought is not good, you will not feel good in the body. If the thought, तो क्या not feel good यानी क्या? दुख या दर्द, राइट? हाँ, तो लेकिन हर विचार, हर भावना। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि देखो, एक विचार जो है उसको कोई शारीरिक सब्सटेंस नहीं है, मतलब उसमें मांसपेशियां नहीं है विचार में। तो विचार बिल्कुल अदृश्य है, वायु की तरह से वो बिल्कुल हल्का है। तो वो आता है और चला जाता है। लेकिन उस विचार को जब बार 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 वही विचार आप सोचते रहते हो, तब जितनी बार आप सोचते हो उतनी बार उसे ताकत, शक्ति, एनर्जी दे रहे हो। और जितनी उसको एनर्जी मिलेगी उतना वो पक्का बनते जाने वाला है। ओके, तो शायद एक दो बार, दो चार बार विचार आए, पर अगर तुम वो आकर चले जाने देते हो तो वो चला जाएगा, फिर उसमें ताकत नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन हर विचार और हर भावना जो है ये शरीर में महसूस हम कर सकते हैं। अवर बॉडी इज द मोस्ट इंटीमेट रिफ्लेक्शन। आप सिंपल बात सोचो ना, कई बार देखो आप तो कुछ काम कर रहे हो, या तो अचानक से आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, या अचानक से आपके माथे पे झुर्रियां आ जाती है। तो अगर कोई ऐसा विचार आया है जो सुखद है तो आपके चेहरे पे मुस्कान ले आएगा, और अगर कोई दुखद है तो आपके चेहरे पे नैराश्य ले आएगा। हर विचार हमारे शरीर के मांसपेशियों में रजिस्टर होता है। Our body is the most intimate reflection of our consciousness produced by our soul onto the medium of matter. तो हमारा शरीर क्या है? हमारा जो चित्त है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो सजगता है, ये जो चित्त शक्ति होती है, ये इससे हमारा शरीर बनते जाता है। आत्मा हमारे चित्त को लेकर उस चित्त के विचार और उस भावनाओं के अनुसार शरीर बनते जाता है। राइट,
द बॉडी therefore is our most direct contact with consciousness. तो मैं कितनी सजग हूँ, मैं कितनी जागरूक हूँ, ये अगर आप समझना चाहते हो या जानना चाहते हो तो बस अपने शरीर को देखो, तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा. Alright? So the body therefore is our direct contact with consciousness. Everything one ever needs to know about oneself is contained in the body itself. अगर आप शरीर के आपको देखोगे, आपके शरीर को देखोगे, उसका रूप रंग आकार जो भी कुछ है, आप उसमें मसल टोन से लेके सर्कुलेशन से लेके आपके शरीर को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कैसे हो. अगर आप, मैं एक दो चार उदाहरण देती हूँ, अगर आप बहुत रिजिड स्वभाव के हो, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जिद नहीं छोड़ रहे हो, आप एक ही बात को पकड़ के बैठे हो, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी इश्यूज होंगे. राइट? तो इस तरह से अलग अलग हमारे शरीर में हमारे, हम जो है ये शरीर से को देख कर ही पता चल सकता है. Our beliefs, thoughts and feelings form the specifications and prepare the mold onto which our consciousness pours itself into physicality. हमारी मान्यताएं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये हमारे मापदंड है. इनके हिसाब से हमारा चित्त हमारे शरीर के अंदर खुद को बसाता है. ऑलराइट? इसलिए अगर मूढ़ विचार है, अगर मूढ़ भावनाएं हैं या मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, तो जो शरीर घड़ेगा, जो शरीर बनेगा वो मूढ़ बनेगा. जी सुचित्रा बताइए. हे आपण आपल्या बाबतीत बोलतोय, मग हे ते छोट्या बाळांच्या बाबतीत पण असं होतं का? मग ते झोपेत हसतात किंवा रडतात आणि त्यांना जर काही होत असेल तर ते आपलं लक्ष अट्रॅक्ट करून घेतात रडून परफेक्ट, किंवा काहीतरी. हा, परफेक्ट. बच्चे तो कभी, बच्चे शरीर को पूरी तरह से मान सम्मान देते हैं और पूरी तरह से शरीर जो भी बोलता है सब सुनते हैं. और इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने सुचित्रा कि बच्चे तुरंत रिएक्ट, मतलब तुरंत बोलेंगे. अगर दर्द, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, कंफर्टेबल है, खुश है, नाखुश है, तुरंत वो रिएक्शन देते हैं. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम तमीज सीखते हैं. We learn manners, we learn to hide our thoughts, we learn to hide our feelings. हाँ, और फिर सब गड़बड़ शुरू हो जाती है. बिल्कुल. नाउ अवर बॉडी इज अवर बेस्ट फ्रेंड. ओके, ये भी आपके एफर्मेशंस में लिख सकते हो आप. एनी अटेम्प्ट वी मेक फॉर हीलिंग अवर सेल्स एट द फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लेवल, देर इज जस्ट वन गोल्डन रूल: ट्रस्ट द बॉडी. इस बात को अभी अभी मैंने समझाया, ये थी समरी. अब हमने ये बात समझ ली कि शरीर झूठ नहीं बोलता और हमने हमारे शरीर पे भरोसा करना चाहिए. अगर हम बहुत पतले होते जा रहे हैं या हम बहुत मोटे होते जा रहे हैं, या तो जो भी हमें, जो भी शरीर में महसूस होता है, जो भी बदलाव हमारे शरीर में आता है, इसको हमें ध्यान देना है और हम इस पर भरोसा कर सकते हैं. और उस भरोसे से ध्यान देकर जो भी समझता है उसके हिसाब से हम उपाय करते हैं. तो शरीर झूठ नहीं बोलता, तो शरीर कैसे बोलता है? तो नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज. इस चैप्टर का नाम ही है बॉडी लैंग्वेज. शरीर हमसे कैसे बात करता है, शरीर की भाषा क्या है. इफ द बॉडी नेवर लाइज, इट प्रीसपोजेस दैट द बॉडी स्पीक्स. अगर हम कहते हैं कि शरीर झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब यह है कि शरीर को बोलना आता है. I have seen movies where characters of the plot are out on a mission in deep sea. I have seen the hero dive into the ocean and go several meters down to complete his mission. अब यहाँ पे वो और एक बता रहे हैं कि ऐसी फिल्म मैंने देखी है कि जहाँ पर समुंदर की गहराइयों में कुछ काम चल रहा है. हाँ, डीप सी में हीरो जो है या उसके कैरेक्टर्स जो है, ये समुंदर के बिल्कुल अंदर कोई मिशन के लिए गए हुए हैं और वो समुंदर की गहराई में डाइव मारते हैं और वहां पे बहुत नीचे तक जाते हैं.
The only line of communication between the hero and the men on board the vessel is a rope tied around his waist as he is lowered down. अभी समझो हीरो कुछ ढूंढने के लिए समुंदर की गहराई में जब जाता है तो बोट के ऊपर बाकी के लोग होते हैं और एक जो रस्सी है जिसको हम क्या कहेंगे, रोप, धागा तो पतला होता है, क्या कहेंगे हिंदीला काय म्हणणार रस्सी, दोरडू दोरडू नहीं तो गुजराती થઈ गई हो, एक डोरी बांधी हुई है जो ऊपर के लोगों के हाथ में है और हीरो, रस्सी। हाँ रस्सी बोले में, तो हीरो को उस रस्सी बांधी है और वो रस्सी बांधकर पानी के समुंदर के अंदर उतरता है। दे हैव अ प्री डिसाइडेड कोड लैंग्वेज। अब देखो उनका पहले से एक सिग्नलिंग का तय होता है एंड दे पास मैसेजेस बैक एंड फोर्थ थ्रू दिस रोप। यानी मैं अगर 2 बार खींचता हूँ तो उसका मतलब ये होता है, अगर मैं बार बार खींचता हूँ तो उसका मतलब वो होता है, या एक ही बार खींचता हूँ तो ये होता है, या 5 टाइम खींचता हूँ, तो ये उनका पहले से तय होता है। One tug would mean something, 2 tugs at the rope would mean something else, and so on. The success of the mission, therefore, depended on how smoothly the rope language worked. तो अब ये जो रस्सी है या ये डोरी है, ये डोरी की जो भाषा है, इस पर ये भाषा वो कितनी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इस पर निर्भर रखता है कि अपना हीरो काम खत्म करके आराम से वापस ऊपर आएगा या नीचे खो जाएगा या जो भी कुछ। तो ये मिशन सक्सेसफुल ये किस चीज पर निर्भर है, उस डोरी की भाषा पे। हाँ, और ऊपर के लोग और नीचे जो हीरो गया हुआ है, ये लोग एक दूसरे से उस डोरी के माध्यम से कितना अच्छी तरह बात करते हैं, इस पर काम होता है। Just as the diver in this situation would be helpless in keeping track of the developments above the surface once he has gone into the water, we too find ourselves at sea once we have incarnated into the earth dimension. देखो जैसे एक बार वो जो हीरो है वो पानी की गहराइयों में उतर गया, उसके बाद उसका कोई कंट्रोल नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम ऊपर क्या चल रहा है। अगर बोट पे उस बोट को कोई दूसरा बोट अटैक कर देता है या यहाँ वहां पे ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, अपने हीरो को कुछ भी मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो समुंदर की गहराई में है। हम जो पृथ्वी तत्व पे आए हुए हैं, हमारी हालत बिल्कुल समुंदर की गहराई के हीरो जैसी है। हम पृथ्वी तत्व पे आ तो गए, लेकिन उसके बाहर क्या चल रहा है, जिसके धागे डोरे हमारे जिनके हाथों में है, जिनसे हम कनेक्टेड है, या वो एक ईश्वर या वो एक परब्रह्म जिससे हम कनेक्टेड है, अगर उसके साथ हम बात नहीं कर पाए तो हमें हमेशा हम खोया हुआ महसूस करेंगे। हम कुछ भी कर ले, कितना भी सक्सेसफुल हो ले ना हो ले, पैसे कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमें तृप्तता महसूस नहीं होती। हमें हाँ ऑल डन, अब मैं चैन से हूँ, सब कुछ हो गया मेरा, व्यवस्थित हो गया, ये शांति, ये मन शांति हमें महसूस नहीं होती। वी हैव नो रिकॉल ऑफ हु वी आर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें याद नहीं है कि हम कौन है, वाई वी आर हियर, यहाँ क्यों आए हैं, एंड वॉट वी सेट आउट टू डू, और हम क्या करने करने आए हैं, हम क्या करने निकले थे, आने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। The only line of communication that remains open between us and our source is the body. और अगर वो जो डोरी है ना, हम यहाँ के हीरो है, हमने डोरी बांधी हुई है और डोरी का दूसरा जो एंड है वो हमारी आत्मा या हमारी परमात्मा, हमारे ईश्वर से बंधा हुआ है। अब अगर मैं चाहती हूँ
कि मैं मेरे ईश्वर से कम्युनिकेट करूं, 1 बार डोरी खींचूं, 5 बार डोरी खींचूं, हे हाय, और आई एम इन डिस्ट्रेस, या जो भी कुछ, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये सिर्फ और सिर्फ शरीर के माध्यम से कर सकती हूँ। जिसको हम कर्म कहेंगे या क्रिया कहेंगे। तो कर्म या क्रिया कौन करता है? शरीर ही करता है। मन में आप लाख सोचोगे, लेकिन एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर जिसके हाथ में हमारी डोरी है या जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उससे हमें जोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर है। जस्ट एज द डाइवर फील्स द टग ऑफ द रोप अराउंड हिज वेस्ट and understands the message from above, we too receive messages from our source above through our body. अगर भगवान हमसे बात करते हैं तो शरीर के माध्यम से ही बात करते हैं, लेकिन हमारा शरीर के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि जब हमारा शरीर कहता है पानी दो, हमारा ध्यान नहीं है। फिर वो बोलता है अरे तुमसे बोल रहा हूँ पानी दो, फिर भी हम ध्यान नहीं देते। फिर बोलता है मुझे प्यास लगी है प्लीज पानी दो, तो भी हम ध्यान नहीं देते। फिर चिल्लाता है कि अब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, अब मेरा गला बैठे जा रहा है, गला सूखे जा रहा है। तो शरीर सूखता है, गला सूखता है और कहता है पानी दो, तब जाके हम ध्यान देते हैं। क्योंकि वैसे ही हर चीज के बारे में, भूख प्यास, क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर शरीर को पानी चाहिए तो अभी नहीं, 1 घंटा प्रेजेंटेशन होने के बाद ही मिलेगा, है ना? तो ये तो मैंने बहुत छोटी बात की है। थर्स्ट, हंगर, स्लीप, all these you know all these instincts that we have within us, जो सुनना है वो नहीं सुनते, जो देखना है वो नहीं देखते। हम इंद्रियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इंद्रियां अपने मन मर्जी से जो चाहे वो देखते रहते हैं, कहीं तो भी खोए रहते हैं, राइट? सो वी डोंट रिसीव द मैसेजेस because we are not paying attention to our body. Our body speaks the language of sensation. कैसे बताता है हमारा शरीर? संवेदना से। अब देखो, सिंपल सिंपल सेंसेशंस आपको पता है, ठंडा लगा, गरम लगा, चुभा, मखमली लगा, बहुत अच्छा था, है ना? तो कितनी सारी संवेदना होती है। अब कभी अगर किसी को, मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं या अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में देखोगे, हर पेशेंट, अगर समझो वो पेट का डॉक्टर है, हर पेशेंट आके बोलता है पेट में दर्द है। तो डॉक्टर पूछता है दर्द कैसा महसूस हो रहा है? कोई कहेगा चुभने जैसा, कोई कहेगा जैसे कि चुटकी भर रहा है, कोई कहेगा कि जैसे कि गुब्बारा जैसा फूल गया है, कड़क हो गया। देखो कितना एक पेट का दर्द आप कितनी ही तरह से उसे महसूस कर सकते हो, अगणित है। Every sensation in every part of the body is experienced differently. Okay, even if it is the same part, the sensation is experienced differently. So sensation is the language of the body. From a common headache to cancer, from the tingling ripple that goes down the spine when you laugh at the wetness of laugh, to the wetness of a tear that slides down the cheek when you cry, every sensation that your body experiences is a conversation that your body is attempting to have with you. हेडेक से लेकर कैंसर तक, आपके अगर मनके में कोई झुर्रियां जा रही है, जब आप हंसते हो तो जो पेट में दर्द होता है, या पेट पकड़ के हंसते हो, रोते हो तब आंसू का गीलापन आपकी गालों पे, शरीर का हर संवेदना, शरीर की हर संवेदना, ये शरीर आपसे बात करने का प्रयास है। The body is trying to attempting to converse with you. The shortest,
easiest route to make our mission successful in the deep sea of life is by learning the language our body speaks. Our body speaks. जैसे अपना हीरो समुंदर के अंदर एक मिशन के लिए गया है, और अगर ऊपर से जो लोग हैं उनके साथ अगर वो अच्छी तरह से जुड़ रहा है और अच्छी तरह से बात कर पा रहा है उस डोरी के माध्यम से, तो उसका मिशन सक्सेसफुल होगा। उसी तरह से मनुष्य रूप में पृथ्वी तत्व पे हम आए हैं, और हमारा मिशन जो है ये सक्सेसफुल तब होगा जब शरीर के साथ हम बहुत ही अच्छी तरह से बात करना सीख जाते हैं, शरीर की भाषा बोलना हम सीख जाते हैं। हर संवेदना जो हमें शरीर देता है, एक दोस्त की तरह बड़े प्यार से शरीर से हम अगर व्यवहार करते हैं, इफ वी लाइक अ फ्रेंड वी pay good attention to our body, if we know what the sensation is trying to tell us, अगर हेडेक है तो वो क्या कहना चाह रहा है, अगर वो भाषा समझ जाए और वो हेडेक का कारण वो बता सके, वो तो बता ही रहा है, अगर हम सुन सके समझ सके, तो उसने अगर हमको बता दिया उसका काम हो गया, वो चला जाएगा। Every sensation of a body is a message being given to us. If we receive the message, the messenger will go away. हाँ, आगे आएगा। So, अब वो कहते हैं, my friend Maya used to suffer from a migraine problem for close to 10 years. कह रहे हैं मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है माया, और 10 साल से उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम था। She had been to every kind of doctor and healer in the city. और हमारे शहर के हर डॉक्टर के पास वो जाके आई, हर हीलर के पास वो जाके आई। She had tried every technique in the book and some not found in books to free her from this infuriatingly regular problem. हर बार माइग्रेन का अटैक आता है, हर बार उसे इतनी तकलीफ होती है, किताबों में दी हुई हर तरकीब आजमा के देखी उसने, किताबों में ना दी हुई भी हर तरकीब उसने आजमा कर देखी, लेकिन उसका माइग्रेन का सर दर्द जा ही नहीं रहा था। Everything from the genes coming down from her maternal grandmother to the weather and even the cat shedding its fur had been blamed. अच्छा, सब पे उन्होंने ब्लेम करके भी देख लिया। कभी कहती थी हाँ मेरी पूर्वज मेरी नानी थी या दादी थी, उसको ये तकलीफ थी, जीन्स में से मुझे वो आई है, या मौसम की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, या तो मेरी बिल्ली जो है इसके बाल झड़ रहे हैं उसके वजह से माइग्रेन का अटैक है। जिन जिन चीजों पे वो ब्लेम डाल सकती थी कि इनकी वजह से मुझे हेडेक है, वो उसने डालने की कोशिश की। अ मिरेकल हैपेंड वन इवनिंग, लेकिन देखो एक शाम को एक जादू हुआ। when she had a heart to heart conversation with her mother in law, एक शाम को ये माया जो है ये अपनी सास के साथ दिल की बातें करने के लिए बैठी, दोनों अपनी दिल की बातें एक दूसरे से कहने लगी। That day she had finally decided to voice her true feeling about her mother-in-law's well-intended but annoying practice of standing over her shoulder to supervise every chore that she did at home. अब इसकी सास की आदत थी, कुछ भी घर में वो काम कर रही है ना, उसकी सास आकर वहां पे खड़ी हो जाती थी और किस तरह से वो काम कर रही है, ठीक कर रही है या नहीं, वो देखने लगती थी। यानी सर पे खड़ा होना। हम कहते हैं ना, हम कई बार देखो कोई बहुत, अगर हम खाना पका रहे हैं और बहुत निकट आके खड़ा कंटिन्यूस रहता है तो हम बोलते हैं प्लीज आप जरा वहां बैठ जाओ, मुझे अपना काम करने दो, राइट। तो इसकी सास जो थी उसके पीछे 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 हर काम में पीछे पीछे घुमा करती थी। उस दिन उसने निर्णय कर लिया कि बस अब ये मुझसे सहन नहीं होता, आज तो मैं सास को बता ही दूंगी कि आप मेरे सर पे मत खड़े रहो, आप चाहे तो मेरे काम होने के बाद जाके देख लो कि मैंने सही किया है या नहीं, पर काम करते वक्त आप मेरे सर पे खड़े मत रहो।
Being someone who very efficiently handled huge professional responsibilities and held a senior position in the firm she worked in, Maya could not reconcile to this supervision that had been a practice ever since her mother-in-law moved in with her. देखो, अब वो बहुत बड़ी कंपनी की बहुत बड़े पोस्ट पे थी, और जब वो इतने बड़े बड़े कंपनी के काम, प्रोजेक्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब अगर वो हैंडल कर सकती है, इतना स्टाफ हैंडल कर सकती है, सब काम वो अच्छी तरह से कर सकती है, तो घर में क्या वो नहीं कर सकती क्या? तो ये उसे खटकता था कि मैं एक अच्छी वर्कर हूँ और मेरे सर पे सास क्यों खड़ी रहती है। ये बात उसको हमेशा खटकती थी जब से उसकी सास उसके साथ रहने आई थी। However, in her attempt to understand the intention behind the deed, she had learned to not express the discomfort she felt. और वो सोचती रहती थी, ऐसा क्यों करती है मेरी सास, ये होगा क्या, वो होगा क्या, उनको ऐसी आदत क्यों है, ये मुझे पसंद नहीं है, पर मैं नहीं बोल सकती, या नहीं बोलना, जाने दो। कोई भी कारण उसे उसने कभी अपने दिल की बात सास को नहीं बताई थी। That evening she sat with her mother-in-law and gently but firmly let her know exactly how she felt. Her mother-in-law accepted her viewpoint very gracefully. Maya's sense of relief at the end of that conversation was indescribable. तो जब उन्हें कितनी दिक्कत होती है, ये माया ने अपनी सास से बड़े प्यार से समझाते हुए बता दिया, तो उसकी सास ने भी बड़े प्यार से समझ भी लिया, सुन भी लिया और समझ भी लिया, और ऐसा वो दोबारा नहीं करेगी, ये भी उसने बता दिया। तब माया को जो राहत महसूस हुई है, जो रिलैक्स या रिलीफ उसको जो महसूस हुई है, ये बताने के लिए शब्द नहीं है। द मैजिक हाउएवर वाज दैट द माइग्रेन दैट वाज थ्रेटनिंग टू मेक एन अपीयरेंस ऑल डे turned out to be a highly watered down version of the usual. तो उस दिन उन्होंने क्यों बता, आज तो मैं बता ही दूंगी ये क्यों उन्होंने सोचा, बिकॉज सुबह से उनको लग रहा था आज फिर से मुझे माइग्रेन का अटैक आने वाला है, और है ना, पता चलता है हाँ कि अब मुझे माइग्रेन की तकलीफ होने वाली है, ये कुछ घंटे पहले ही पता चल जाता है माइग्रेन के पेशेंट्स को, कि अब लगने लगता है, थोड़ा सा सर भारी होने लगता है धीरे धीरे, फिर पता चल जाता है कि अब सर दर्द आने वाला है। उस दिन सर दर्द आया, लेकिन वो इतना हलका था, जो मतलब आपण म्हणतो ना की डोकं ठणकतं, तर तो ठणकाच नव्हता, एकदम हल्का सा उनका सर दर्द था, बहुत ही हल्का। It took Maya a couple of weeks before she realized that the number of times she had a migraine attack since that conversation had also come down considerably, and so had the severity. कुछ हफ्तों में ही माया के ध्यान में आ गया कि सास के साथ जब से उन्होंने बात की है, तब से जो अटैक, माइग्रेन के अटैक आते थे, ये बहुत कम हो गए हैं, और जितने भी आए हैं उसमें भी तकलीफ बहुत कम हो गई है, यानी दर्द बहुत ही हल्का हो गया है। दिस गॉट हर टू थिंक अबाउट द रियल रीजन ऑफ द माइग्रेन। अब माइग्रेन का वो जो मटार का दाना, या माइग्रेन का वो सुई चुभना, वो क्या था, वो उसे पता चल गया। The stemming in of the resentment she felt on being supervised, she realized was the culprit. तो उनकी सास का जो उनके सर पे खड़ा होना था, पीछे पीछे घूमना था, उसके विरोध में जो भावना उनको महसूस होती थी, अच्छा नहीं लगता, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जो अच्छा नहीं लगना था, ये उसके शरीर ने उसे बताया कि ये तुम्हें रोकना होगा, ये अच्छा नहीं लगता, इसको तुम्हें रोकना होगा, और ये तब रुकेगा जब तुम अपनी बात सास को बता दोगी, और फिर वो सास जो भी कर रही है वो करना बंद कर देगी।
once this connection was made, she started to pay more attention to the other parts of her body which were calling for her attention. अब जब उसके ध्यान में आया कि मेरा सर दर्द मुझे क्या बोल रहा है, कौन सी वो चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो बता रहा है मेरा सर दर्द। और जब मैंने वो बात को समझ ली और उस पर मैंने एक्शन लिया तो मेरा सर दर्द कम हो गया, चला गया। तब से वो शरीर की हर संवेदना को ज्यादा ध्यान देने लगी। Not before long, Maya was having a regular conversations with her body and understanding the messages. और जल्द ही वो अपने शरीर के साथ बातें करने लगी और पूछने लगी, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो, हाँ बताओ क्या हो रहा है, कैसे हो तुम आज। और after I read this book all those years ago, I have formed this habit of talking to my body. And अगर डाइजेशन अच्छा होता है तो आई थैंक माई डाइजेस्टिव सिस्टम, आई थैंक माई यूरिनरी सिस्टम, आई थैंक माई अगर आई थैंक माई ब्रेन एंड माई सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब वो बॉडी कुछ बोल रहा है तभी उसको ध्यान देना जरूरी है। तो वो अपने शरीर के साथ बातें करो। अगर घुटने में दर्द है तो घुटने को पूछो, हाँ भैया क्या हो रहा है आपको, बताओ मुझे किधर प्रॉब्लम है, कहाँ से आपका दर्द कहाँ से आ रहा है, कौन सी सांस है जिसके वजह से आपको तकलीफ है, या कौन सी वो बात है जिसके वजह से आपको तकलीफ है, कौन सा वो विचार या भावना या मान्यता तुम्हारी है जिसके वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। अभी मैंने कहा कौन सी वो सांस है, सांस का प्रॉब्लम नहीं था, सांस की बात अच्छी नहीं लग रही, ये प्रॉब्लम था। तो मुझे अच्छा लगना या न लगना, इस पर मेरा शरीर बात करेगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरा शरीर मुझे बताएगा, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो भी मेरा शरीर मुझे बताएगा। आ रही है बात ध्यान में? इज इट क्लियर? Yeah, the body will tell you it. The mother-in-law is not the problem. Not liking the mother-in-law's behavior, that not liking of yourself is the problem, which got communicated, or to communicate with you, the body became the medium, right? The headache was what was trying to talk to you. Maya's head had been trying to have this conversation with her for 10 whole years before she chanced upon the message. 10 साल तक वो बोलते रहा, ये सुनी नहीं रही है। 10 साल लगे वो क्या बोल रहा है ये सुनने के लिए। अगर आपके शरीर में किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे पूछना, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, तो वो बताएगा कि ये चीज देखो, तो ये मान्यता रखी है, या तुम्हारा ये विचार है, या तुम्हारी ये भावना है, या तुम्हारे ये संबंध है ना जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते, उसके वजह से तकलीफ है। तो the message was that she ought to express herself without holding back. 10 साल कौन सी बात वो समझ नहीं पा रही थी जिसके वजह से उसको हेडेक था? क्या था उसका लेसन इसमें? कौन सा बोध उसने लेना था? एनीबॉडी? आई जस्ट रेड इट। या ऑलराइट, मैं ही बता देती हूँ। कैन यू हियर मी? माझा आवाज येतोय का? हाँ, उसकी सास का जैसा भी स्वभाव था उसको स्वीकार करने का। नहीं, कहाँ स्वीकार किया उसने? कहाँ स्वीकार किया? सास नहीं किया तभी, सास नहीं के किया स्वभाव तभी को तो स्वीकार कर रही थी, इसलिए तो हेडेक था। ना, मतलब स्वीकार करती तो नहीं होता ऐसा बोलते। Express yourself. यस, दैट वाज द लेसन। अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो बोल दो,
मैंने ना किसी एक किताब में पढ़ा था कि देखो, कभी अगर हम 4 जन समझो बैठे हैं और चाय बिस्किट आई हुई है और आखिरी बिस्किट बचा है, हर व्यक्ति ये सोचता है जाने दो, किसी और को चाहिए तो मैं नहीं लेता हूँ या मैं नहीं लेती हूँ, किसी और को चाहिए तो वो ले सकते हैं। तब वहां पे उन्होंने बोला था, अगर आपका मन है वो आखिरी बिस्किट उठा के खाने का, तो खा लो, उठा लो, मत सोचो। तो यहाँ पे इस माया के लिए बोध ये था कि अगर कुछ कहना है तो बोल दो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो भी बोलना है बोल दो। આપણે કહીએ ને, બોલીને છૂટા થઈ જાઓ, કહી દો જે કઈ કેવું હોય, જેને કેવું હોય। देखो, बोल दो जो बोलना है, बोल दो तुम्हारे दिल में कौन सा दर्द है, या कौन सा खंत है, या कौन सा गुस्सा है, या कौन सी बात है जो तुम्हें पसंद नहीं है, बोल दो। लेकिन बोलना कैसा है? शांत, आराम से, समझाते हुए, प्यार से, जेंटली। अगर आप जेंटली, प्यार से किसी को कुछ भी बताओगे वो सुनेंगे। लेकिन आप खुद इमोशनल होके अगर आपने वो क्रोध क्रोध सब निकालना शुरू किया, तो सामने वाला डिफेंस में चला जाएगा, तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़े तब होते हैं जब एक अटैक और एक डिफेंस होता है। मैं वार करूं, आप वार झेलो, मैं वार करूं, आप वार झेलो, आप वार करो, मैं वार झेलूं, उसको कहते हैं झगड़ा। क्या करना है? क्यों डिफेंस में जाना और क्यों ऑफेंस में भी जाना? हमको झगड़ा नहीं करना है। देखो भैया, ऐसा ऐसा है, समझ लो, इतना बोल देना है बस। Express yourself, that is the lesson. The message was that she ought to express herself without holding back. Okay, तो बिना झिझक के बोल दो। चारू जी, आप कुछ हाँ कहना दीदी, चाहते? हे आपलं शिवानी, BK शिवानी ज्या आहेत ना, जी। तर त्या म्हणतात की तुम्हाला जेव्हा दुसऱ्याला काही सांगायचंय की तुम्हाला त्याची एखादी गोष्ट नाही आवडत आहे, तर पहिले तुम्ही तुमच्या मनामध्ये त्याच्या 4 चांगल्या गोष्टी आठवा पहिले, हम्म, आणि मग तुम्हाला जी गोष्ट नाही आवडत आहे ना, ती हाँ, एकदम पोलाइटली सांगा, तर तिचा असर जास्त चांगला होईल. तुम्ही डायरेक्ट जेव्हा अग्रेसिव्ह मोड मध्ये जाऊन आणि तुम्ही त्यांना सांगता की हे बरोबर मला नाही आवडत आहे, तर ते बरोबर पण तितक्याच अग्रेसिव्हली ते नाही ऐकत. बरोबर आहे। तो तर थोडस म्हणून पॉझिटिव्ह अप्रोच करा। हा, नेगेटिव्ह अप्रोच, आज मला काय त्रास होतोय हे सगळं मी त्यांना सांगून टाकणार आहे, मी त्यांना ऐकवणार आहे, ऐकवायला जाऊ नका। ऑल राइट। तो पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव माइंडसेट में डालकर फिर, यस अंजलि, गुड एग्जाम्पल। द मैसेज दैट शी ought to express herself without holding back due to varying compulsions. When we hold back from being spontaneous in our expressions, we deviate from the natural state of being of our soul. हमने कौन सी किताब, मुझे याद नहीं आ रही है, हमने बात की थी आत्मिक, हाँ, सोल विदाउट शेम, आत्मिक अप्रोच, सोल अप्रोच एंड पर्सनालिटी अप्रोच, इसके बारे में हमने उसमें बात की थी। आत्मिक व्यवहार या आत्मिक बोलना या आत्मिक सुनना करना जो भी है, ये आत्मिक कब होता है? जब हम उत्स्फूर्त होते हैं। जब व्हेन वी आर स्पॉन्टेनियस। देखो, बच्चे कितने स्पॉन्टेनियस होते हैं। हाँ, कभी कभी हमें भी लज्जा लज्जा देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं। हाँ, आंटी मम्मी ने कहा है वो घर पे नहीं है। हाँ, ऐसे ये स्पॉन्टेनिटी हम, चाहे संस्कृति के वजह से, चाहे समाज की शर्म के वजह से, जो भी कारण हो, लेकिन जब हम खुद को व्यक्त करना नहीं करते, खुद को व्यक्त, जब खुद का जो व्यक्त होना है, इसको जब हम दबाते हैं, फिर एक दिन वो दब दब के वो प्रेशर बिल्ड होता है और एक दिन स्फोट हो जाता है। तो ये हमें सीखना होगा। आत्मा नैसर्गिक रीत से उत्स्फूर्त है। अवर सोल इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस।
So our behavior should be at the level of the soul and not at the level of our minds and our level of our whatever standards that we have put ourselves in, or whatever rules and regulations that we have uh, forced ourselves in. तो ये natural state हमारा, the body being the soul incarnate then sends out signal, क्योंकि आत्मा का रूप, शरीर आत्मा का स्वरूप है। कैसे हम जानेंगे आत्मा को? शरीर के माध्यम से। आत्मा सत्य है, शरीर उसका आईने का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आत्मा को कुछ बोलना है तो ये कम्युनिकेशन जो है उस लेवल पे होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? आत्मा बोल कुछ हो रहा है और अपने को दिख कुछ और रहा है, हमको शरीर में कुछ अलग ही दिख रहा है, हम कुछ और ही देख रहे हैं, राइट? Now, this leads us to understand that when our body manifests a symptom, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ निर्माण होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चिन्ह या सिम्टम, ट्रीटिंग इट विथ ड्रग्स, तब फटाफट गोलियों का ले लेना, डूइंग अवे विथ और रिप्लेसिंग द ऑर्गन, उस शरीर के हिस्से को काट निकाल के फेंक देना, that does not take us anywhere close to resolving the problem. आपका प्रॉब्लम उससे मिट जाने वाला नहीं है। चाहे आपका दांत निकाला हो, चाहे आपका अपेंडिक्स निकाला हो, चाहे यूट्रस निकाला हो, चाहे गॉल ब्लैडर निकाला हो, चाहे कुछ भी शरीर का कोई भी हिस्सा निकाल देने से ये नहीं समझ लेना कि अब मेरे प्रॉब्लम खत्म है। स्त्रियों में मैंने देखा है, मेनोपॉज के बाद गर्भाशय में फाइब्रॉइड हो जाते, सिस्ट हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, शरीर में वीकनेस है, तकलीफ है, ये है, वो है, बहुत ज्यादा। जितना हम ज्यादा कंप्लेन करेंगे उतना ज्यादा डॉक्टर बोलेंगे भाई चलो तुम्हारे सारे कंप्लेन एक ही झटके में हटा देता हूँ, पूरा गर्भाशय निकाल देता हूँ, ना रहे बांस न बजे बांसुरी। पर बांसुरी हम क्यों बजा रहे हैं वो हमने देखा ही नहीं। तो ये मत समझ लो कि आपका ऑपरेशन हो गया, अब आपके सब प्रॉब्लम मिट गए हैं। अगला अपॉर्चुनिटी या पूरक परिस्थिति आते ही वही बात तुम्हारी आत्मा शरीर के किसी और हिस्से से करेगी तुम्हारे साथ। जो बात गर्भ के माध्यम से बोल रहे थे वो तुम्हें समझी नहीं, सुनी नहीं, तो अब किसी और जगह से वो तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जिनके भी ऐसे कोई ऑपरेशंस हुए हैं, जिनके को भी ऐसी कोई तकलीफ हुई है और क्यों हुई ये नहीं पता है, रूट कॉज, तो प्लीज अभी भी सेल्फ वर्क कीजिए, थेरेपी के लिए जाइए, रूट कॉज को ढूंढिए और उसको रूट से खत्म कीजिए, तो ही लाइफ में वो रिपीट नहीं होगा। राइट? नाउ it will merely result in the problem surfacing in some other part of the body. We must realize that the shortest route to health is by participating in our conversation with our body. अगर आप निरोगी रहना चाहते हो, अब हर पल आप आरोग्य में रहना चाहते हो, तो अपने शरीर के साथ बात करना सीख लो, अपने शरीर की भाषा समझना सीख लो। Our body's natural state of being is perfect health. हर शरीर 100% निरोगी है, हेल्दी है। ये उसका मूल गुणधर्म या स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है, हाँ, कि वो निरोगी रहे। It has an inbuilt ability to return to that state in the quickest possible time. और उसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए ध्यान देते ही, समझो अगर कोई बिगाड़ है,
समझो अगर कोई अस्वस्थता आ जाती है, कोई डिसईज या डिसऑर्डर बॉडी में हो जाता है, तो शरीर का स्वभाव ये है कि जल्द से जल्द वो नॉर्मल पे चला जाए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हो ना, वो तुरंत नॉर्मल पे जाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो स्व और सहज भाव में जाना चाहता है, क्योंकि वही उसका स्वभाव और सहज भाव भी है। See, your body is dying to stay in its normal state of 100% health. But you are creating obstacles in its path, either through your thoughts or through your emotions or through your belief systems. So if you can talk to your body, if you learn the language of the body, then the minute it tells you what the problem is, you can do the correction and it will immediately go back to its normal, natural state. Okay? It has an inbuilt ability to return to that state in the quickest possible time. All we need to do is connect to each part of our body as we would with our most intimate friend. आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आप उसको बोलते हो कि यार तू ना, तेरी ऑफिस की कोई बात मुझसे नहीं करने की, सिर्फ घर की बातें कर, या है ना तेरे घर के बारे में मुझे कुछ मत बता, मेरे घर के बारे में कुछ मत पूछ, और सिर्फ ऑफिस की बातें करते हैं, या सिर्फ दुनिया के बारे में बातें करते हैं, या सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे। नहीं, दोस्त वो होता है जिसके साथ हर बात हम कर सकते हैं, हमारे जीवन के हर हिस्से की बातें हम उसके साथ कर सकते हैं। ऐसा वो दोस्त, तो अगर हमारा शरीर हमारा दोस्त है, हर स्तर पे उससे जुड़ना हमें सीखना होगा। We need to understand that the only time our body draws our attention to it is when it is trying to tell us something. ये बात हमें समझनी होगी कि शरीर हमारा ध्यान तब खींचेगा जब वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, और रादर मैं ये कहूंगी शरीर तब बोलेगा जब उसे हमें कोई बात बतानी है, वो हमें कुछ कहना चाहता है। तो दर्द ये उसका बोलना है, संवेदना उसकी बोलना है, अंदर गरम फील हो रहा है, लाइक मेरा पोता है, अभी हीट बढ़ रही है, तो वो मुझे कहता है अज्जी पोटात गरम होता है, आई एम फीलिंग हॉट इन माई टमी। दैट इज हिज वे ऑफ सेइंग दैट अंदर से मुझे हीट महसूस हो रही है। अब उसका शरीर हीट महसूस कर रहा है, अगर उस हीट को ध्यान नहीं दिया तो वो जो हीट है वो पित्त में बदल जाएगा। हम पेट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते कि पेट के अंदर गर्म है या ठंडा है। जब वो रोता है, पेट हमारा दर्द होने लगता है, यानी वो रो रहा है, तब जाके हम उसको ध्यान देते हैं। आ रही है बात समझ में? इज दिस क्लियर? राइट? Okay, so we need to understand that the only time our body draws our attention to it is when it is trying to tell us something. When my best friend is across the room from me, it takes just a glance or an almost imperceptible smile to exchange a message between us. देखो, दोस्तों के साथ अगर हम पार्टी में है या किसी ऑफिस में है या किसी कहीं भी हम हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ओके, और वहां पे दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, क्या नजर से हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते? या हल्की सी मुस्कान से एक दूसरे के साथ, हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप तुरंत समझ जाते हो। एक छोटी सी मुस्कान, एक नजर, कितना इजीली है हम एक दूसरे से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हम कौन है? हम दोस्त है। So we are very connected to each other. So easily we talk, right? Now, also, I would probably glance at her or smile at her in a certain way only because I need to communicate with her. Is it not?
at other times we would be involved in doing our own thing. मैं अपने टेबल पे अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना लिख रही हूँ, वो अपने टेबल पे अपना काम कर रहा है, लिख रहा है, और एक नजर मिलती है, मैं एक नजर उसके सामने देखती हूँ, वो मुझे देखता है, और हमें समझ जाता है एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं. When it is our own body, our most intimate friend, why would it be any different? तो शरीर अगर हमारा दोस्त है तो क्यों कुछ अलग होगा? How much less effort it would take? कितनी आसानी से हमारे शरीर के साथ हम बात कर सकते हैं. पटतंय का? पटतंय का? नसेल पटत तर बोलायचं की नाही पटत आहे. राइट? सही है ना बात? अगर हमारा शरीर हमारा दोस्त है तो इतना आसान होना चाहिए उसके साथ बात करना, लेकिन नजर से नजर तो मिलानी होगी, है ना? शरीर के साथ जुड़ना होगा. देखो अभी ममता ने जो बात की, शवासन में 5 मिनट का शवासन, अगर हम लोग तो योगा क्लास में 3 मिनट्स का शवासन ले लेते हैं, और लोगों को पूछो शवासन के बाद कैसा महसूस हुआ, एक बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तकलीफ हुई. हर कोई ये बोलेगा हाँ कितना आराम लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्या मस्त लग रहा है. क्या किया शवासन में? टीचर ने क्या किया? अपनी पैरों की उंगलियों को देखो, अपने घुटने को देखो, हाँ, अपने कमर को देखो, अपने पेट को देखो, अपने पीठ को देखो, अपनी हाथों की उंगलियों को देखो, अपने दंड को देखो, गले को देखो, चेहरे को देखो, कान को देखो. सिर्फ तुम्हें अपने शरीर की तरफ एक नजर डालने को कहा, इससे ज्यादा क्या कुछ कहा है? यस सुचित्रा, गो ऑन. या मध्ये स्मिताने एक मेडिटेशन सांगितलं होतं, 27 बॉडी पार्ट्स आपले आणि 4 वेळा सोहम सोहम म्हटलं की यस 108 वेळा तो जप होतो आणि प्रत्येक अवयवाकडे 4 वेळा बघितलं हाँ, जातं. कितने तो जनों रोज को रात्री मी याद है? झोपताना तू करतेस का? मी रोज रात्री झोपताना करते. आणि सांगायची गोष्ट म्हणजे माझे सगळे बॉडी पार्ट्स कधीच होत नाहीत. जास्तीत जास्त मी नेवल पार्ट पण देते आणि झोपून जाते. झोपून जाते. झोपून जाते. एक काम तेवढं करा, सोहम सोहम. आपण एक काम करणार आहोत, तू आमचं घेणार आहेस, मी सांगेन अरे. ओके. टेक अस थ्रू दैट एक्सरसाइज. इफ यू आर इन दैट प्रैक्टिस, लेट अस डू इट हो. मोर टाइम. ओके ओके. यस, ओके. मस्त. तो अब हम लोग को प्रैक्टिकल, मैं जब जिस दिन बताऊंगी, मैं पहले ही बता दूंगी, अगले दिन जब मैं बताऊंगी तभी प्रैक्टिकल सुचित्रा हमारा ले लेगी. 27 बॉडी पार्ट्स, हर बॉडी पार्ट के साथ सांसों को जोड़ना है, सोहम जोड़ना है. So we are connecting our consciousness, our breath and our body part. All right? It's going to be a good one. Thank you, Suchitra, for that. Yes. So at other times, yeah. So when it is our own body, why should it be any different? How much less effort will it take? Our body, being the condensation of the spirit, enjoys its tenure in this dimension when it is in its natural state of being. हमारे आत्म का स्थूल स्वरूप है हमारा शरीर, और इस भौतिक दुनिया में ये शरीर, तब तक इस शरीर को आनंद मिलेगा जब तक वो अपनी सहज अवस्था में है. अगर शरीर अपने सहज अवस्था में, स्वभाव में नहीं है, तो दुख का अनुभव करते रहेगा. कौन करेगा? शरीर नहीं, हम करेंगे. शरीर में कभी कुछ नहीं दुखता. शरीर में जो भी हो रहा है उसको दुख का माध्यम या दुख का स्वरूप हमारा मन करता है. ऑलराइट? कोई कॉमा में है, उसको काट भी लो आप, छील डालो, चीर डालो, कहाँ महसूस होता है उसको? क्योंकि वो कॉमा में है, वो मन नहीं है उसका उधर जागरूक. राइट? तो बॉडी जो हमारा है उसका सहज स्वभाव क्या है? निरोगी, स्वस्थ कहो या स्वास्थ्य कहो. हाँ, इट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी इज 100% healthy.
The natural state of being of the spirit is one of spontaneity and abundance. और हमारे आत्मा का गुणधर्म क्या है? उत्स्फूर्त और अनंत, भरपूर, abundance, a state of joy that comes from free flowing expression of itself in the medium of physical existence. और जो आनंद है, आत्मिक आनंद, परम आनंद, इसको महसूस करते रहना। शारीरिक अवस्था में भी इस परम आनंद को का दिखना, इस परम आनंद का व्यक्त होना, यानी आत्मिक स्तर पे जीना, यानी स्वभाव में शरीर का होना। Under these circumstances, our spirit, as our body experiences, explores and moves forward through life in a state of perfect health. तो जो भी शारीरिक अनुभव हमारे हैं, अगर हमने सहज भाव में हम रहते हैं, तो हमारे सारे शारीरिक अनुभव सुख के, आनंद के और निरोगी के ही होंगे, आरोग्यदायी ही होंगे। However, just like the tug on the rope around the diver's waist is made only when a message is to be conveyed, our body too calls for our attention only when there is a message to be conveyed. देखो, वो जो अपना हीरो समुंदर की गहराई में उतरा था, उसकी डोरी ऊपर जो बोट पे खड़ा है वो खींचते रहता है क्या कंटिन्यूस? नहीं। या ये हीरो अपना घड़ी घड़ी उस डोरी को खींचते बैठता है क्या? नहीं। जब इसे उसे कुछ कहना है या उसे इसे कुछ कहना है, सिर्फ तभी उसका ध्यान लेने के लिए, या ध्यान मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये दिखाने के लिए वो खींची जाती है डोरी। ऑलराइट, सो बस उसी तरह से हमारा शरीर भी हमारा ध्यान तब मांगेगा जब उसे कोई तकलीफ है, जब उसका नॉर्मल नेचुरल अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तब ही वो हमें कहेगा हेलो ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे चर्बी का लेयर बढ़ रहा है, हाँ, यहाँ पे वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, हेलो ध्यान दो। ये वो बता रहा है। जो भी तुम्हारा नॉर्मल वेट, हर एक का नॉर्मल वेट अलग होता है। हाँ, मुझे वो चार्ट नहीं बताना प्लीज, हाँ, कि इस चार्ट के हिसाब से मेरा वेट इतना होना चाहिए, नहीं। तुमने शरीर में हल्का सुखद अनुभव लेना है हर पल। अगर शरीर में सुखद हल्कापन महसूस नहीं होता, तो शरीर तुम्हें बोलेगा, वो बोलेगा प्लीज तुम्हारा मन बहुत कर रहा है, लेकिन आज पानी पूरी पचाने का मेरे में ताकत नहीं है, तो आज पानी पूरी आप मत खाओ। लेकिन आप क्या बोलोगे? वो मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, मैं तो दोस्तों के साथ जा रही हूँ और खाना तो मुझे पड़ेगा। फिर वो सब, जब हम शरीर की बात नहीं सुनते, हाँ, और शरीर को हमसे जब बात करना है, सिर्फ तभी वो कोई मैसेज देना है, सिर्फ तभी वो हमसे कनेक्ट होता है या हमारा ध्यान खींचता है। Just as much as pleasing, uplifting sensations convey a message of approval, an unpleasant sensation is a warning that we are going out of alignment with our true nature. हमारे आत्मिक भाव से हम हिल रहे हैं, हट रहे हैं। ये कब पता चलता है? जब हमें शरीर के अंदर अच्छा महसूस नहीं होता। अगर हमें अंदर से आनंद है, अच्छा महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर खुश है। ठीक है? तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस our body speaks to us loud and clear if only we have the ears to listen. शरीर बहुत सीधी बात करता है, स्पष्ट बात करता है, एग्जैक्टली उसको जो बोलना है वो बोलता है, अगर हम सुनना चाहे तो। अगर सुनने की हमारी तैयारी है तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। ऑलराइट, सो नाउ, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। इसकी समरी जो है एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। इफ द बॉडी नेवर लाइज, इट प्रीसपोजेस दैट द बॉडी स्पीक्स।
अगर शरीर झूठ नहीं बोलता इसका मतलब शरीर को बोलना आता है। दूसरा पॉइंट, वी हैव नो रिकॉल ऑफ हु वी आर, व्हाई वी आर हियर एंड व्हाट वी सेट आउट टू डू। हमें याद नहीं है हम कौन है, यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। The only line of communication that remains open between us and our source is the body. अगर हम हमारे जन्मदाता या हमारा घर कहो या हमारा, अगर ब्रह्मांड से हम जुड़ के रहना चाहते हैं, अगर हम आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो एक ही माध्यम है और वो है शरीर। अवर बॉडी स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ सेंसेशन। हमारा शरीर जो है संवेदना के माध्यम से, सेंसेशन के माध्यम से हमसे बात करता है। Every sensation that your body experiences is a conversation that your body is attempting to have with you. हर संवेदना शरीर हमसे कुछ बोल रही है। छोटे से छोटी संवेदना, बड़ी से बड़ी संवेदना, शरीर कुछ कह रहा है। The shortest, easiest route to make our mission in this deep sea of life successful is by learning the language our bodies speak. अगर हम इस जीवन से सहजता से, आसानी से गुजरना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी बड़ी आसानी से जीना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है शरीर की भाषा सीख लेना। अगर आप जर्मनी जा रहे हो, जर्मन बोलना आता है आपके लिए, देखो कितना आसान हो जाता है। अगर आप चाइना जाते हो, चाइनीज बोलना आता है, तो देखो कितना आसान हो जाता है। हाँ, अगर आप तमिलनाडु जाते हो, आपको तमिल बोलना आता है, तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन अगर वहां की भाषा नहीं आती और उनको तुम्हारी भाषा नहीं आती, तो कितना मुश्किल कम्युनिकेशन हो जाता है। द शॉर्टेस्ट एंड द श्योरेस्ट रूट टू हेल्थ is by participating in a conversation with our body. आप निरोगी होना चाहते हो, आप आरोग्य चाहते हो, आप शरीर आपका बिल्कुल बैलेंस में आ जाए, अगर आप ये चाहते हो, तो अपने शरीर के साथ बात करना सीखो, उसकी भाषा को समझो। Our body's natural state of being is perfect health. हमारे शरीर का सहज भाव, स्वभाव है आरोग्य, संपूर्ण आरोग्य, ये उसका सहज भाव है। It has an inbuilt ability to return to that state in the quickest possible time. देखो, इसका मैं आपको उदाहरण दूं। अगर आप ओके, अगर आप ऐसे बैठे हो 10 मिनट 15 मिनट, देखो आपका हाथ दर्द होने लगता है, आप क्या करते हो, तुरंत पोस्चर बदल देते हो। कितनी आसानी से करते हैं ये हम, कितनी सहजता से करते हैं। हमारा शरीर ने मैसेज दिया कि अभी बस हो गया, तुम्हारा सर बहुत भारी है मुझे तकलीफ हो रही है, तुरंत हम पोस्चर बदलते हैं। इतना आसान है शरीर की भाषा, so easy to understand, राइट। दर्द हो रहा है तो होने दो, मैं ध्यान नहीं दूंगी, ऐसा हम करते हैं नहीं। तो ये नेचुरली अपना बॉडी करता है, नेचुरली अपना बॉडी बार बार खुद को नॉर्मल पे लाने के लिए जो करने की जरूरत है वो सब करता है। उसके अंदर वो क्षमता है कि वो 100% आरोग्य में चला जाए, ये उसकी क्षमता है। अगर कोई बिगाड़ होता है, जल्द से जल्द वो रिपेयर हो जाता है, जल्द से जल्द वो बीच फिर से ऑर्डर में आ जाता है। अवर बॉडी हैज दिस इनबिल्ट कैपेसिटी, खुद ब खुद वो खुद को रिपेयर करता है। खुद जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, उस हार्मोन्स को फिर से बैलेंस में लाने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर है। The only time our body draws our attention to itself is when it is trying to tell us something. अगर हमसे कुछ बात करनी है तो ही हमारा शरीर हमें संवेदना देगा, वरना चिल, आराम, कुछ नहीं बोलेगा, वो भी शांत है, सब कुछ ऑल इज वेल, सब कुछ मजे में है। तो जब बात करना है तभी वो मुंह खोलेगा, तब तक नहीं।
Under all circumstances, our body speaks to us loud and clear if only we have the ears to listen. हर हालत में हमारा शरीर हमसे बात करता है. अगर हम सुनने की तैयारी रखें तो हम उसे सुन सकते हैं. ऑलराइट, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, साथ में समय भी खत्म हुआ. ऑलराइट, so now we will start a new chapter tomorrow. बताइए, क्या मंजूर है? हाँ, हाँ, बोल. सुरुवातीला आपण जेव्हा मेडिटेशन चालू करतो तेव्हा आपल्याला बॉडी त्रास देते. पाय दुखतोय, खाज येते, कुठे काहीतरी होतंय. जसं जसं आपण त्याच्यावरती मात करून पुढे पुढे जातो तेव्हा बॉडीला समजतं की अर्धा तास आता ही उठणार नाहीये, 40 मिनिटं, 50 मिनिटं, 60 मिनिटं. तर ते आपोआप कोऑपरेट करत जातं आपल्याला. बरोबर आहे. परफेक्ट, व्हेरी गुड एक्झाम्पल. शरीर को मी खूप अनुभवलंय माझ्या गुडघ्यांचं ऑपरेशन मध्ये. हा, बोल ना, सांग ना आम्हाला. मी त्यांचं नाव पण ठेवली ती गुड्डी पिंकी. आणि त्यांच्याशी गप्पा पण मारायचे आणि इवन हॉस्पिटलला जायच्या आधी पण आणि नंतर पण मी फार त्यांच्याशी गप्पा मारायचे आणि हिलिंग व्हायचं त्यांचं, मला जाणवायचं ते की. बरोबर आहे. हा, तर म्हणून तू लवकर रिकवर झाली. हा, पण तरी सुद्धा मुळात त्रास का झाला? हो, ह्याचं कुठली तरी एक भावना, एक विचार किंवा एखादी मान्यता आहे. आणि मी पूर्ण म्हणजे ऑपरेशन नाही करायचं ह्याच मोड मध्ये होती. बरोबर. आणि कधीच त्या साईडने विचार केला नाही. हो. पण एकदा गौरवचा मित्र आला आणि तो बोलला की काकू, जर याला सोल्युशन आहे तर तुम्ही का त्रास सहन करतात? बरोबर. मला ते एक वाक्य इतकं रिलेट झालं आणि मी लगेच दुसऱ्याच दिवशी आम्ही हॉस्पिटलला गेलो. 8 दिवसात रिझल्ट घेतला, डेट घेतली आणि लगेच ऑपरेशन केलं. त्यामुळे मी ती पूर्ण रिकव्हरी मोड मध्येच होती. जसं काही बरोबर ते आहे. पूर्ण तितक्याच दिवसांपर्यंत होतच ते मला असं. हा, पण आता जे आपण वाचलं त्याच्यातनं तुला काही नवीन गोष्ट लक्षात आली आहे का, किंवा काय समजतंय का तुला त्याच्यातनं? त्याच्यामध्ये ते हेच म्हणतात. हा, बोल. आता येतो मला लक्षात, असं मला तरी वाटतंय की. नाही, ते तर झालं की तुझं लक्ष आहे तुझ्या शरीराकडे. ते तर आपल्याला योगाचं आपल्याला ट्रेनिंगच आहे तसं. पण अजून एक गोष्ट ते जे बोलतायत त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवं की मुळात त्या गुडघ्यांनी ना त्रास का झाला. कारण गुडघ्यांचं जे काम आहे, त्यांचा जो सहज भाव आहे, त्यांचा जो स्वभाव आहे, त्या स्वभावावरनं ते हल्ले कशाला? ते 100% स्वस्थ असायला पाहिजे होते, निरोगी असायला पाहिजे होते. तर त्यांची हालत का बिघडली ह्याचं कारण सापडायला हवं. हे सगळं ठीक आहे की बाबा काच सहन करताय, उपाय आहे तर घेऊन टाका. डोकंदुखी कशाला त्रास करून घ्यायचा? गोळी आहे ना, घ्या ती गोळी. गोळी घेतली पण मुळात हेडेक आलाच कशाला? म्हणजे ते मला कसं ओळखायचं मॅम? मी तेच विचारणार होते. रूट कॉज. I'm coming to it. आता तुमच्या घरात 4 जण आहेत जान्हवी, तुलाच का झाला? बाकी तिघांचे गुडघे व्यवस्थित का आहेत? बरं, ते लोक तर योगा वगैरे पण नाही करत, नाही करत, त्यांनी नॅचरोपॅथी नाही शिकलेत. मग हे सगळं मला दुखायला लागलं म्हणून मी योगाला गेली. हे सगळं ते आधीच बरोबर झालेलं आहे. आहे. म्हणजे काय केलं? बँडेड लावलेत, मोठे मोठे बँडेड लावलेत, हो, पण मूळ कारण नाही कळलं. नाही मग कळलं. माझा समज होता की आता मला बरं वाटतंय ना. हा. पण ज्या कारणामुळे त्रास झाला ते आता बरं वाटतंय. अजून 5 वर्षांनी दुसरीकडनं तो त्रास उठला तर काय करशील? तिला ते आणि वाक्य लक्षात आलं का मग आजचं, की बॉडीने एका ठिकाणी इंडिकेशन दिलंय ते तुम्ही काढून टाकलं तर दुसऱ्या ठिकाणी येऊ शकतं परत. हे तिच्या लक्षात आलं का वाक्य, जान्हवी?
हो, कारण मी माझ्या खूप तेव्हा आलं, पण आणि आलं म्हणजे मी ऑपरेशनच्या आधीपासून हा खूप विचार करत होते की आता मी युटरस काढेन, पण नंतर काय, नंतर दुसरीकडे कुठे आलं तर ते काय काढता येईल का मला, किंवा आज युटरस गेलं तर अडणार नाहीये माझं काही, पण दुसऱ्या पार्टला काही झालं तर काय काय काढत राहणार. हा काय काय काढत राहणार. कारण मला नीट आठवतंय माझ्या नवऱ्याचं स्लिप डिस्कचं ऑपरेशन झाल्यानंतर परत जेव्हा त्याला त्रास झाला तेव्हा मी PLR ला गेले ना, की नाही आता ऑपरेशन नाही करायचं. तो गेला ना PLR हा ला. तेच ना, म्हणजे पण गेला म्हणजे तू मी गेलीस जायला का? लावलं, पण मी तू जायला गेलीस का? हा तू गेलीस का? होतच नाही ना, जातच नाही ना मी तुला पुढे, तुला तर विचारते, माहितीये तुला स्वतःच विचारते. स्वतःही करून बघितलंय अगं बऱ्याचदा. अगं मी तुला विचारते. कळलं मला, मी स्वतः करते का, पण जातच नाही मी पुढे, तर करू काय. नाही तेच आहे ना, काय का स्वतःला ब्लॉक केलेलं आहे. जर मी जाऊ शकते तर तू का नाही जाऊ शकत. तूच मला ट्रान्स मध्ये पहिला सेशन माझा तूच घेतलेला आहे आणि तुला मी माहितीये मी मला जैनांकडे पण जाऊन आले मी. नाही, नो वैशाली नो, ह्याच्यामुळे ह्याच्याकडे तो एक्सपर्ट आहे, हा कमी एक्सपर्ट नाही आहे. नाही, म्हणजे मुद्दाम नाही. चेंज करण्यासाठी की बाबा आपल्याला इथे हे होत नाहीये का. I am willing to release the resistance within me. 1 महिनाभर हे वाक्य बोल आणि मग ये ट्रान्सलेशन साठी किंवा जा कोणाकडे पण ट्रान्सलेशन साठी, मग बोलू. All the resistance is within you. Nobody outside is stopping you. The resistance is inside. नाही. So coming to Suchitra's question and coming to आता स्वाती पण विचारते, तर कसं मूळ कारण शोधून काढायचं. हा, मी डायबिटीस का इन्व्हाइट केलं, मी हे का केलं, ते का केलं. वी विल कम टू दॅट, हम आएंगे. ओके. म्हणजे ते मला तेच Resistance विचारायचं that म्हणजे काय created this खंत? condition. Yes, Shailaja. I am willing to release the resistance because of which this situation got created. हे तुझं एफर्मेशन महिनाभर दिवसातनं 300 ते 400 वेळा बोलायचं आहे. कमीत कमी 300 ते 400 वेळा. आणि त्या पुस्तकामध्ये राम 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 लिहितो ना, तसं हे लिहायचं आहे. आय एम विलिंग टू रिलीज द रेझिस्टन्स विदिन मी. आय एम विलिंग टू रिलीज द रेझिस्टन्स विदिन मी. जेवढी पानं भरता येतील भर, आणि मग एक दिवस कोणाकडनं ही ट्रांसलेशन करून घे. येस, ओके. नाउ आता अभी देखो, अभी हमने 2 चैप्टर, ये बॉडी को लेकर 2 चैप्टर ही हमने पढ़े हैं, राइट. एक तो हमारा बॉडी झूठ नहीं बोलता, शरीर पे विश्वास रखना चाहिए, और दूसरा हमने देखा कि बॉडी हमसे, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी हमसे कैसे बात करता है. अब हमारा बॉडी एक्चुअल में है क्या, ये नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है. और उसके बाद में 3rd चैप्टर है सेल्यूलर मेमोरी. हमारे पेशी कैसे इन हर बात को रखते हैं, हर बात को रजिस्टर करते हैं. हाँ, हमारे हर एक कण कण में वो बैठे हैं. कोण हिसाब किताब ठेवणारा कोण? चित्रगुप्त. 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 हमारे हर पेशी में चित्रगुप्त बैठे हैं, हर चीज को नोट कर रहे हैं. और उसके बाद डॉक्टर न्यूटन ने एक बहुत लंबा चौड़ा मेडिटेशन दिया हुआ है, जिसमें से उस विजुअलाइजेशन, उस मेडिटेशन गाइडेंस में से आप अगर चाहो तो आपके रूट कॉज को आप जान पाओगे. ओके. और देखो, मैं जैसे बोलती रहती हूँ, ये सारे विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशंस एक बार करने के लिए नहीं होते हैं. जब जब जरूरत पड़े तब तब इनको करना है. अब भी मैंने बिलीफ सिस्टम का मेडिटेशन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे लोड कर दिया है. फिर दूसरा कितने पाथवे टू मैनिफेस्टेशन, ये भी लोड हो चुका है. आप चाहो उतनी बार लगा के कर सकते हो. और अभी जो वैशाली शेयर कर रही थी, जातच नाही, द रेजिस्टेंस इज विद इन. एक बात वो होती है, जब तक वो बोलती रहेगी जातच नहीं, मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, मैं यहाँ पे गई, मैं वहां पे गई, मैंने बड़े बड़े गुरुजन के पास गया, लेकिन होता ही नहीं है. जब तक उनका ये विचार फिक्स है
और वो उन्होंने अभी पता नहीं गए 10 साल में यही थॉट और यही शब्द कितनी बार रिपीट किए होंगे, वो उनकी मान्यता बैठ गई है। अगर ये मान्यता है, अगर कह रही हूं मैं कि नहीं मैं तो ट्रांस में जाती ही नहीं, तो तुम कभी नहीं जाओगे। और मैं याद दिला दूं वैशाली आपको, एक बार मैंने ऐसे ही रीडिंग क्लास में एक मेडिटेशन लिया था और आपने मुझे फोन करके बोला था, आपके मैसेज भी मेरे पास होंगे, कि आज पहली बार मैं विजुअलाइज कर पाई। आज मैंने पहली बार मैं थोड़ा सा ट्रांस में चली गई और मैं विजुअलाइज कर सकी। जो भी आप बोल रही थी मैं वो देख सक रही थी। आज मेरा खुशी का दिन है। मुझे याद है कि इतनी खुश थी, अब वो याद नहीं है कि ऑनलाइन था या फिजिकल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन देखो उस बात को माइंड ने ब्लॉक कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार हुआ, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये अनेक बार जो हुआ है उसको माइंड ने पकड़ के रखा है। वैशाली की आत्मा प्योर है, वैशाली प्योर कॉन्शियसनेस है। जी कहाँ रही है? वैशाली द पर्सनालिटी। ठीक है, ये सब इनका हम उदाहरण दे रहे हैं। हम सबके साथ यही हो रहा है, बराबर। हम सबके साथ यही हो रहा है। हम्म, और हम उस एक पॉजिटिव चीज पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। शायद वैशाली को ये याद भी नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह याद है, बिकॉज ये मैं जानती हूँ, मैंने देखा है। ये खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। इनके ऊपर जितनों लोगों ने उनको ट्रांस में डालने की कोशिश की, इनका एक ही वाक्य है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ भी नहीं विजुअलाइजेशन हो रहा, मुझे ट्रांस में भी फील नहीं हो रहा है, मैं फुल्ली कॉन्शियस हूँ। जो उनको महसूस होता है वही वो बता रही है। लेकिन वो एक बार जो हुआ था वो बात माइंड ने ब्लॉक कर दी, और बाकी जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है इसको पकड़ के रखा है। जब तक वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, आई एम विलिंग टू रिलीज द रेजिस्टेंस फ्रॉम विद इन मी, ये जब तक बार बार नहीं होता, वो बिलीफ सिस्टम में नहीं उतरता, तब तक बदलाव नहीं आएगा। और अभी देखो, आप कुछ कुछ लोगों ने आपने मुझे पूछा कि अब जैसे जाह्नवी का कि भाई मेरे घुटने को क्यों तकलीफ हुई, या सुचित्रा ने पूछा कि कैसे पता चले रूट कॉज। शरीर की भाषा सीख जाओगे तो सब कुछ पता चलेगा। मुझे भाषा नहीं आती, आप बता दो। ऐसे अगर आपने मुझसे कहा, मैं कैसे बताऊं तुम्हारे शरीर की भाषा? मेरे शरीर की भाषा मैं जानती हूँ, आपके शरीर की भाषा आपको जानना होगा। अगर मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती जानती हूँ, अगर आप मराठी हो तो आप मराठी जानते हो। मेरा गुजराती आपका मराठी कैसे बनेगा? आपका मराठी मेरा गुजराती कैसे बनेगा? आपके शरीर के भाषा को जानने की कोशिश, सीखने की कोशिश किए बगैर आप थेरेपिस्ट को बोल रहे हो कि मेरी भाषा में आप मुझे बताओ कि मेरा शरीर क्या बोल रहा है। हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? नॉट पॉसिबल। एफर्ट, सेल्फ एफर्ट, मैंने कुछ करना है, मैंने मेरे विचार बदलने हैं, मैंने मेरी भावनाएं बदलनी है, मैंने मेरी मान्यताएं बदलनी है। मैं कहाँ गलत जा रही हूँ? बैठो मेडिटेशन में, करो आंख बंद, जाओ अंदर और पूछो, हेलो शरीर, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या चाहते हो तुम? क्या करूं तो आपको सुख का अनुभव हो? ये खुद के शरीर को पूछो। आपका शरीर जो भाषा आपने तय, कोड लैंग्वेज जो आपने डिसाइड किया है, उस कोड लैंग्वेज से वो तुम्हारे साथ बात करेगी। वो आपकी कोड लैंग्वेज है। आपका कोड मैं कैसे क्रैक करूं? मैंने थेरेपी केसेस लेना इतना कम कर दिया, बंद कर दिया, बिकॉज लोगों जैसे दुकान में या डॉक्टर के पास जाके गोली मांगते हैं ना, वैसे लोग मेरे पास गोली मांगने लगे। नहीं है भैया मेरे पास गोली। अगर आप खुद पे कुछ करना चाहती हो तो वो करने के लिए मैं आपको मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगी। जो भी करना है आप करो, सॉरी नहीं होने वाला, किसी और को ढूंढो। ठीक है? तो बात ये है
कि हमें हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी तकलीफ, हमारे तकलीफ का रूट कॉज हमको देखना होगा। और इसके लिए हम ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप विजुअलाइजेशन करेंगे। मैं गाइडेड मेडिटेशन दूंगी, उसका रिकॉर्डिंग भी करूंगी, उसको वो आप बार बार उसको कर सकोगे, लेकिन वो प्रयत्न आपने करना होगा। मैं एक बार लूंगी, आगे का काम तो आपको ही करना होगा, ताकि आपके शरीर की भाषा आप समझ पाओ। सही है? हाँ, मस्त, सबको हंसा रीडूइंग मंजूर है? रीडूइंग एकदम मस्त, रीडूइंग मस्त. रीडूइंग, नॉट रिपीटिंग, आरती मैम, रीडूइंग। जी जी आरती मैम, जी, can I say something? प्लीज डू। हेलो. हाँ बोलो यस यस, रेजिस्टेंस से याद आया. ना। रेजिस्टेंस से रिलेटेड मेरे कुछ मेडिटेशंस में एक्सपीरियंस हुए हैं. जब मेरे पापा के साथ डेथ मेडिटेशन करती थी मैं, हाँ बिकॉज आखिरी के 8 दिन बहुत पेनफुल रहे, एंड वो डेथ मेडिटेशन हमारा बहुत इंटेंसिव होने लगा था. जी 6 hours a day भी वी वुड बी इनटू दैट मेडिटेशन. राइट। एक मोमेंट पे मुझे ऐसा फील हुआ कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो तकलीफों को है, हम्म बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू वेलकम हिज डेथ. हम्म तकलीफ होते से निजात चाहिए, फिर उसके लिए मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ. हम्म और उनके डेथ के पहले दिन शाम को जब मैंने ये उनसे डिस्कस किया कि ये मेरा फीलिंग है, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट ये मुझे महसूस हुआ आपके साथ ही वो मेडिटेशन कर रही हूँ इसलिए. और उन्होंने बोला बिल्कुल करेक्ट है. मैंने बोला डेथ के लिए रेजिस्टेंस है, दर्द के लिए भी है, परंतु आप डेथ को चूज कर रहे हो क्योंकि दर्द से मुक्ति पाना चाहते हो, पर डेथ के लिए रेजिस्टेंस नहीं कम हो रहा है आपका. दिस वुड, ये आखिरी चीज होगी जो आपको ये रेजिस्टेंस अगर आप छोड़ पाओ तो मैं प्रे करती हूँ आपके साथ, आपके लिए, मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में. एंड आखिरी वाला डेथ मेडिटेशन किया, 7 o'clock उनके सांसों के आवाज वगैरह सब चेंज हो गए, और उन्होंने बोला कि नाउ आई एम ऑन माई पाथ, और आप लोग सब आराम करो, अभी सो सब. कभी भी मेरी श्वास से आखिरी श्वासों की गिनती चालू हो गई है, और मैं पूरा जागरूक हूँ. आप किसी को जागने की जरूरत नहीं रही है. क्या बात है। और रात में 2-2:30 बजे उनका प्राण उन्होंने क्या त्याग दिया. क्या तो बात है। खुद अपने बॉडी को छोड़ने का एक्सपीरियंस उनका मैंने बहुत नजदीक से देखा है. जी 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 जी, क्या और बात है। या वो रेजिस्टेंस का तब मेरे को सचमुच मतलब समझ में आया. समझ में आया। मेरा जर्नी बहुत इंक्रीज हुआ है ये एक्सपीरियंस से. मैंने बहुत कुछ सीखा है. जी जी, यस, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट पद्मजा। क्या बात है। ऑल राइट फ्रेंड्स, हाँ तो बात समझ में आ रही है क्या है। अभी और भी हमने कुछ बातें अच्छी तरह से समझनी है, वो समझ हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में करेंगे। और आपके आपके इश्यू पे जब आप फोकस करोगे उस गाइडेड मेडिटेशन में तो आपको रूट कॉज मिलेगा। ऑलराइट, अच्छा अभी रुकते हैं आज के लिए। ऑलराइट, ओके, धन्यवाद आरती जी. यस। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं। धन्यवाद. यस अंजलि, थैंक यू।